गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को सुप्रभात। आज टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले कल की गलती को सुधार करते हुए क्षमा चाहता हूँ। कल मैंने 22वीं सदी लिखा था जो गलत है। अभी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी 21वीं सदी की अवधि हो है 2000 वर्ष 2000 से वर्ष 2099। ये अवधि हमारी 21वीं सदी कहलाएगी और वर्ष 2100 से 2199 तक की अवधि 22वीं सदी होगी। चलिए अब कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको नीड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के अंतर्गत 3 शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा की थी। 3 शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा की थी। हमारा पहला शिक्षण बिंदु था बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अर्थात व्यावसायिक उन्नति की पृष्ठभूमि अथवा प्रस्तावना। हमारा कल का दूसरा शिक्षण बिंदु था, टीचिंग पॉइंट था, मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक उन्नति अथवा व्यावसायिक विकास का अर्थ। और कल का हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु था एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास अथवा व्यावसायिक उन्नति के पक्ष। कल हमने इन 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी। अब आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज इसके पार्ट 2 के अंतर्गत हम चौथे और 5वें शिक्षण बिंदु पर क्रमशः चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला शिक्षण बिंदु है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अर्थात प्रभावी व्यावसायिक विकास की विशेषताएं। अब सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, इस शब्द के अर्थ को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अध्यापकों का व्यावसायिक विकास जरूरी है। उनको वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए हमें उनके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि प्रभावी व्यावसायिक उन्नति, इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहेंगे किसको? सबसे पहली बात है, इसकी पहली विशेषता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस, एक सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया पहली विशेषता। अर्थात प्रभावी व्यावसायिक उन्नति उस प्रक्रिया को कहेंगे जो सतत हो, निरंतर हो, लगातार हो। कहने का तात्पर्य यह है कि
सिर्फ जीवन में एक बार बीएड कर लेने से हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट पूर्ण हो गया, यह सोचना गलत है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट लगातार निरंतर चलती रहती है। हम नित नए अपने अनुभवों से या दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाते हैं और अपने स्किल्स में, अपनी कॉम्पिटेंसीज में, अपने नॉलेज में सुधार करते चलते हैं। ये सारे सुधार हमारे प्रोफेशनल इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं। कंटिन्यूअस का दूसरा तात्पर्य यहाँ हुआ कि किसी शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व प्राप्त किया गया प्रशिक्षण शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश के बाद भी निरंतर जारी रहे, और यह रहता है। हमें विभिन्न अवसरों पर सरकार द्वारा एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा अध्यापकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था की जाती है। ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। हमारा इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट अर्थात प्रभावी व्यावसायिक विकास की दूसरी विशेषता है कि प्रभावी व्यवसाय है जिसमें प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, अभ्यास तथा फीडबैक पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। अर्थात प्रभावी व्यावसायिक विकास, इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उसमें ट्रेनिंग का होना, उसमें प्रैक्टिस का अवसर और फीडबैक, इन तीनों को शामिल करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग का तात्पर्य हुआ कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की प्रक्रिया में हम अध्यापकों को ट्रेंड करते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं और उन्हें नई नई तकनीकों, नए नए शिक्षण विधियों, नए नए मूल्यांकन की तकनीकों आदि का प्रशिक्षण देते हैं। प्रैक्टिस का तात्पर्य हुआ कि जब हम अध्यापकों को उनके अर्जित ज्ञान का वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग का अवसर देना ही प्रैक्टिस है। अर्थात प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत जब प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा अध्यापक कुछ कौशलों को, ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें उस अर्जित ज्ञान का वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने का अवसर दिया जाता है और साथ ही साथ उनके लिए फीडबैक प्रोग्राम, पृष्ठपोषण कार्यक्रम की व्यवस्था भी की जाती है ताकि उन्हें अपनी कमियों, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस की जानकारी मिलती रहे और वे उसमें निरंतर सुधार करते रहें। तीसरी विशेषता है प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम एंड फॉलो अप सपोर्ट। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट टाइम and follow up support। अर्थात इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अध्यापकों को पर्याप्त समय उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उनके लिए फॉलो अप सपोर्ट अर्थात उन्हें निरंतर उनका निरीक्षण करने, उनका ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है और लगातार उनकी सहायता करते रहने की ज़रूरत है। सामान्यतः होता ये है कि हम एक बार बीएड का कार्यक्रम करा देते हैं, फिर उन्हें के लिए वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। उसके बाद वो वहाँ विद्यालय में जाकर उन सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, या क्या उन्हें कठिनाई आ रही है, इसकी हमें सूझ तक नहीं रहती, हम इसका पता तक नहीं लगाते और यह इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मार्ग में बाधा है। अतः हमें
फॉलोअप सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। चूँकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा होने से अपलोड करने में परेशानी होती है, अतः बाकी बिंदुओं की चर्चा मैं अगले वीडियो में करता हूँ। धन्यवाद।